गांव की सुबह। नूरपुर में सुबह की रौनक कुछ और ही होती थी। धुंध भरी सुबह, खेतों से आती मिट्टी की खुशबू और मस्जिद से आती अजान की प्यारी आवाज। हर दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती थी। इसी गांव में रहते थे फैज और हमजा। दोनों बचपन के जिगरी दोस्त थे। जैसे दो धड़कनों का तालमेल हो, वैसे ही इन दोनों का रिश्ता था। गांव के लोग कहते थे, अगर फैज नजर आए तो समझो हमजा भी कहीं पास ही होगा। दोनों की परवरिश बेहद सादगी से हुई थी। उनके घर बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन दिल इतने बड़े कि हर किसी की मदद को तैयार रहते। फैज और हमजा की दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात थी नमाज के लिए उनका जुनून। वे पांचों वक्त की नमाज एक साथ अदा करते, चाहे खेत में हो या बाजार में। अजान की आवाज सुनते ही सब छोड़कर मस्जिद की ओर दौड़ पड़ते। मस्जिद के इमाम साहब भी उन्हें देखकर खुश हो जाते। एक दिन उन्होंने कहा, इन दोनों को देखो, जैसे नमाज के फरिश्ते हों। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, इमाम साहब, नमाज ही तो वो रिश्ता है जो अल्लाह से जोड़ता है और हमें सुकून देता है। नूरपुर धीरे धीरे बदल रहा था। शहर की हवा गांव तक पहुंच रही थी। अब मोबाइल, इंटरनेट और टीवी का असर गांव के बच्चों पर दिखने लगा था। कई नौजवान नमाज से दूर हो रहे थे। मस्जिदें सूनी होने लगी थीं। फैज और हमजा इससे बहुत दुखी थे। उन्होंने तय किया कि कुछ करना होगा। उन्होंने गांव के युवाओं के लिए एक छोटा सा ईमान क्लब बनाया, जहां वे मजहब, नमाज, कुरान और अच्छे अखलाक के बारे में बातचीत करते, खेलते और सीखते। लेकिन हर नेक काम के रास्ते में अड़चने तो आती ही हैं। गांव में एक नया आदमी आया, साहिल मियां, जो बाहर से लौटे थे और काफी पैसा लेकर आए थे। उन्होंने एक बड़ा ढाबा और गेमिंग जोन खोल दिया, जहां नौजवान रात दिन वक्त बिताने लगे। उन्होंने फैज और हमजा के क्लब को पुराना सोच कहकर मजाक उड़ाया। हमजा ने एक दिन साहिल मियां से कहा, पैसे से सिर्फ चमक मिलती है, हिदायत नहीं। साहिल हंसकर बोला, दुनिया बदल गई है मौलवी साहब, अब ये नमाज वमाज से पेट नहीं भरता। फैज ने जवाब दिया, नमाज पेट से ज्यादा जरूरी दिल और रूह को भरती है। एक दिन गांव में भारी बारिश और तूफान आया। शकील मियां के ढाबे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लोग डर के मारे पास नहीं जा रहे थे। उसी वक्त फैज और हमजा अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर घुसे और वहां फंसे 3 बच्चों को बाहर निकाल लाए। पूरा गांव यह देखकर दंग रह गया। साहिल मियां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद आकर मस्जिद में माइक से कहा, इन 2 लड़कों ने आज मुझे समझा दिया कि असली ताकत ईमान और नमाज में है। उस दिन के बाद साहिल मियां ने अपने ढाबे में एक छोटा सा नमाज का कमरा बनवाया और हर दिन जोहर की नमाज वहीं अदा करने लगे। अब गांव में एक नया माहौल बनने लगा था। फैज और हमजा का क्लब अब नूर फाउंडेशन बन चुका था। गांव के छोटे बच्चों को वे कुरान पढ़ाते, खेल सिखाते और पढ़ाई में मदद करते। उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी बनवाया, जिससे दूर दराज के लोग भी कुरान की तिलावत सुन सकते थे। फैज ने कहा, अगर हम अपने ईमान और नमाज के जरिए समाज में रोशनी फैला सकें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक बार हमजा को शहर बुलाया गया, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने। उन्हें बहुत बड़ा ऑफर भी मिला, पढ़ाने का और बसने का। उन्होंने फैज से बात की, जो बहुत भावुक हो गया। हमजा बोला, भाई मैं कभी नहीं जाता अगर तू मना कर दे। फैज ने मुस्कुराकर कहा, नूरपुर को अब तू वहां रोशन करेगा, मैं यहां रहकर यह काम जारी रखूंगा। दोनों ने आखिरी बार साथ में मस्जिद में नमाज पढ़ी और एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आज भी नूरपुर की मस्जिद में सुबह सुबह अजान के बाद कोई एक नौजवान खड़ा होता है, जो बच्चों को नमाज की अहमियत समझाता है। गांव की लड़कियां भी अब कुरान सीखने आती हैं। नूर फाउंडेशन अब पूरे जिले में जाना जाता है। और सबसे प्यारी बात, हर शुक्रवार को मस्जिद के सामने एक दीवार पर लिखा होता है, अगर दिल में सच्चा यकीन हो और सजदे से मोहब्बत हो तो हर अंधेरा नूर बन जाता है।